लुट गए गंजे खा गई माई। इमरान खान सानो तेरी याद आई। कल कौन सी तारीख थी? क्या वजीर आजम जो है वो भांग पी के सोया हुआ था? पाकिस्तानी कौम को भूखा नंगा करके मारने की पूरी प्लानिंग है। पाकिस्तानी कौम के ऊपर कोई अमेरिका ने हमला नहीं किया, कोई इंडिया ने हमला नहीं किया, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने ही कौम के ऊपर हमला कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब, क्या आपने वो कपड़े बेच दिए जो आपने कौम से बेचने का वादा किया था? पाकिस्तानी कौम इस वक्त सरापा एहतजाज है। ना रोटी यहाँ पर पूरी मिल सकती है क्योंकि आटे को बढ़ा दिया गया। वही गंदम जो 1800 रुपए मन किसान से खरीदी गई थी, पूरी दुनिया के अंदर जो है आर्गो सिस्टम मुतासर हो चुका था। उस वक्त इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को तेल जो है वो 138 रुपए लीटर दिया। क्या समझते हैं सर, जंग की वजह से पेट्रोल जो है वो इस वक्त महंगा कर दिया हुकूमत ने? लुट गए गंजे खा गई माई। पेट्रोल डीजल बिजली महंगाई। इमरान खान सानो तेरी याद आई। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर माफिया का कब्जा है, माफिया का कंट्रोल है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कोई शॉर्टेज, कोई कमी ना थी ना है। 18 टैंकर जो हैं वो पाकिस्तान में आए हैं इस वक्त ईरान से। वो ऑयल टैंकर्स कहां हैं जो पूरी दुनिया ने देखे हैं कि पाकिस्तान के फ्लैग के साथ पाकिस्तान के अंदर एंटर हुए? अगर इतना पेट्रोल मौजूद है, फिर पाकिस्तान के अंदर रात के अंधेरे में जिस तरह महंगाई का एटम बम मारा गया है, पाकिस्तान की तारीख में 2 तारीखों के अंदर जो है वो पेट्रोल कम होता है या ज्यादा होता है? यकम तारीख को होता है, या जो है वो आप 15 तारीख को पेट्रोल बढ़ाते या कम करते हैं। कल कौन सी तारीख थी? क्या वजीर आजम जो है वो भांग पी के सोया हुआ था कि उसने 2 तारीख को जो है वो पेट्रोल बढ़ाया है और डीजल जो है वो उसको बढ़ाया है? तो ये पाकिस्तानी कौम से बकायदा बदला लिया जा रहा है। पाकिस्तानी कौम को भूखा नंगा करके मारने की पूरी प्लानिंग है। ईरान के ऊपर मिसाइल गिर रहे हैं, वहां पर बम धमाके हो रहे हैं, लेकिन वहां की कौम फिर खुशहाल है। पाकिस्तानी कौम के ऊपर कोई अमेरिका ने हमला नहीं किया, कोई इंडिया ने हमला नहीं किया, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने ही कौम के ऊपर हमला कर दिया है। यहां की आवाम को मारने के लिए इस वक्त महंगाई उरूज पर है। पेट्रोल जो है वो आम दिनों में इतना महंगा नहीं हो सकता था, जबकि पाकिस्तान के अंदर इतने ऑयल के टैंकर्स आ चुके हैं और पाकिस्तान में पेट्रोल वाफिर होने के बावजूद पेट्रोल को जो है वो महंगा कर दिया गया। तो ये हुक्मरानों की बेहमियती है, बेशर्मी है और कौम से दुश्मनी के अलावा और कुछ नहीं है। दिल पर पत्थर रख के बढ़ाया गया है। बड़ी फिक्र है कौम की उनको, शहबाज शरीफ साहब को। क्या हो गया? शहबाज शरीफ साहब, क्या आपने वो कपड़े बेच दिए जो आपने कौम से बेचने का वादा किया था कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा, पेट्रोल सस्ता करूंगा? आपके वो कपड़े जो बदबू के मारे हुए हैं, आपने पूरी तरह से ट्रंप की चौकरी भी की है, लेकिन पेट्रोल अमेरिका में नहीं बढ़ा, पाकिस्तान के अंदर बढ़ गया है। पाकिस्तानी कौम इस वक्त सरापा एहतजाज है। ना रोटी यहां पर पूरी मिल सकती है क्योंकि आटे को बढ़ा दिया गया। वही गंदम जो 1800 रुपए मन किसान से खरीदी गई थी, आज 7000 रुपए मन जो है वो स्टोर्स पर सेल हो रहा है आटा। इसी तरह वो पेट्रोल जो पाकिस्तान के अंदर वापिर मौजूद था, अभी ईरान की और इसराइल की जंग जो है वो स्टार्ट हुई थी कि हमारे हुक्मरानों ने अपने दिल पर पत्थर रखकर, सीने पर पत्थर रखकर पेट्रोल को 10 रुपए बढ़ा दिया, फिर 55 रुपए पेट्रोल को बढ़ा दिया, फिर 137 रुपए पेट्रोल को बढ़ा दिया। एक महीने के अंदर 202 रुपए लीटर जो है वो पर पेट्रोल जो है वो बढ़ा दिया गया है। पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की रेशो उस हिसाब से नहीं बढ़ी। वहां पाकिस्तान में जो पेट्रोल है वो 250% बढ़ा दिया गया है, जबकि बाहर पूरी दुनिया में जो पेट्रोल की ऑयल की महंगाई हुई है वो 3 से 4% है। देखिए मरियम औरंगजेब साहबा का कल ट्वीट आता है कि शहबाज शरीफ ने बड़ा अच्छा काम किया है। उन्होंने सराहा है इस चीज को, शहबाज शरीफ के आपके काम को, कि उसने आवाम का सोचे। मैंने इसीलिए कहा था कि लुट गए गंजे खा गई माई। पेट्रोल बिजली डीजल महंगाई। इमरान खान तेरी कौम को याद आई। वो दौर के जब कोरोना का दौर था, पूरी दुनिया में पेंडेमिक था, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो कार्गो सिस्टम मुतासर हो चुका था। उस वक्त इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को तेल जो है वो 138 रुपए लीटर दिया। जब पूरी दुनिया में फी बैरल लीटर जो ऑयल था, फी बैरल वो 110 डॉलर का था। उस वक्त पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर 138 रुपए मिलता रहा है। इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम के ऊपर लेवी के चार्जेस खत्म कर दिए थे। 3 रुपए या 4 रुपए लेवीज ले रहे थे और इस वक्त खजाना खाली है। हमारा मंगता वजीर आजम जो जोकर भी है, भिखारी भी है, मांग मांग के थक गया है पूरी दुनिया से। पूरी दुनिया से इसे कोई 1 टका नहीं मिला। इसने कहा पाकिस्तानी कौम के तन के कपड़े भी जो है वो उतार लिए जाएं। इसलिए खजाने को भरने के लिए पूरी कौम से, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो जो है वो बाइकिया वाला है, बेचारा गरीब से गरीब जो घर को चलाने के लिए सारा दिन मोटरसाइकिल दौड़ाता है, उसको तेल जो है वो 220 रुपए महंगा करके बेचा जा रहा है। और हमारे जोकर वजारा बैठकर कह रहे हैं कि जी हम उन मोटरसाइकिल वालों को 100 रुपए लीटर जो है वो डिस्काउंट देंगे।
₹202 बढ़ाकर ₹100 डिस्काउंट। आपने तो हातम ताई की कब्र पर लात मारी है। सर आपने अपने हमारे वजीर आजम को भिखारी कह दिया है। इससे बड़ा बेकारी कौन हो सकता है कि वो मांग मांग के थक गया है पूरी दुनिया में, और किसी मुल्क ने ₹1 भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया। और अगली बात यह है कि यूएई ने 17 तारीख डेडलाइन दे दी है कि जो $2 अरब पाकिस्तान के अंदर हमने रखवाया था वो भी वापस करो। ट्रम्प तो तारीफ कर रहे हैं ना। ट्रंप तारीफ पाकिस्तानी कौम के लिए कर रहा है या इनकी अपनी चमड़ी बचने के लिए वो तारीफ हो रही है? क्योंकि इनको डर है इमरान खान का, इनको डर है पाकिस्तानी कौम का। जो 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने 2024 में इन हुक्मरानों का, जो पैदा ही हुक्मरान हुए थे, इनका जो सत्यानाश किया ना, कि इमरान खान का एक वो कैदी सिपाही जिसे डॉक्टर यास्मीन राशिद कहा जाता है, जो एक दिन भी अपने हलके में नहीं आई, वो खातून के मुकाबला में 3 दफा का वजीर आजम नवाज शरीफ ऐसा हारा कि इसे कहते हैं घर में घुस के मारना। यास्मीन राशिद जेल में बंद थी और नवाज शरीफ खुला छूटा हुआ था, इसके बावजूद वो हार गया और बुरी तरह हारा है। अब कौम से वो बदला लिया जा रहा है, इसलिए कभी तो हमारी रेडियां तोड़ी जाती हैं गरीबों की। आज भी मैं इस वक्त काले रोड से गुजर रहा था और पीरा फोर्स के लोग लाहौर लजना रोड पर, कॉलेज रोड लजना चौक पर एक गरीब की रेडी, एक पठान की रेडी जो वहां पर कुल्फा बेच रहा था, उस रेडी को उल्टा रहे थे और उसके ऊपर हमला आवर थे। यहां पाकिस्तानी कौम के साथ इस वक्त जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है कि इन मौजूदा रजीम को पाकिस्तानी कौम ने सपोर्ट नहीं किया, पाकिस्तानी कौम ने इनको वोट नहीं दिया। उस वोट का ना देने का बदला आज तक पाकिस्तानी कौम से लिया जा रहा है और लिया जाता रहेगा। मेरी कौम, जब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे, ये तेल को अभी भी वो आ जाएगी मरियम औरंगजेब कि पाकिस्तानी वजीर आजम ने आप पर रहम किया है। ये पेट्रोल तो ₹1000 लीटर होना था, उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर जो है वो ₹458 किया है। सवाल करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बार बार ये अल्फाज दोहराए कि कौम से बदला ले रहे हैं। कौम से बदला किस चीज का? कौम ने वोट नहीं दिए तो अब ये बदला कैसा? कौम ने वोट तो दिए तो वजीर आजम बने हैं ना सर, वजीर आला बने। नहीं, वोट उन्होंने कहा कि उन्होंने वोट नहीं दिए और अब वो बदला ले रहे हैं। वोटों के बगैर बदला लेने से अवाम वोट उनको डालना शुरू कर देगी। वोटों के बगैर वजीर आजम वजीर आला बन सकते। ये लामा साहब का स्टांस है ना, लामा साहब बताएंगे। पहली तो बात यह है कि वोट पाकिस्तानी कौम ने नहीं दिया, मैं भी पाकिस्तानी कौम हूं। यहां पर मैंने पाकिस्तानियों को 8 फरवरी को देखा, जिस तरह लोगों ने टमाटर ढूंढकर उस पर मोहर लगाई, जूता ढूंढकर उस पर मोहर लगाई, कहीं खीरा ढूंढकर उस पर मोहर लगाई। जो पार्टी का बैट था वो छिन चुका था, बल्ला छिन चुका था, कहीं पर पार्टी कॉर्नर मीटिंग नहीं हो सकती थी। इसके बावजूद मैं मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के साथ एज ए वर्कर के तौर पर जा रहा था। मैंने देखा कि लोग खड़े होते थे, अपने फेसबुक खोल के कहते थे कि आप जाओ। मैं उस वक्त अजीमुल्लाह जो हमारे एमपीए के कैंडिडेट थे उनके साथ था, कहते थे आपका इंतखाबी निशान हमें पता है, आप जाए, आपके ऊपर 23 पर्चे हैं, कहीं पुलिस आपको गिरफ्तार ना कर ले, आप घर जाके बैठे, वोट आपका है। कौम ने इस तरह ढूंढ ढूंढ के वोट दिए। और फिर पोलिंग डे के ऊपर जिस तरह कौम ने जाके नवाज शरीफ के नून लीग के जो कैंप से वहां से पर्ची बनवाते थे, अंदर जाकर इमरान खान के कैंडिडेट के ऊपर मोहर लगाते थे, और फिर वोट गिनते गिनते इतने थक गए कि फॉर्म 47 जो है वो जारी कर दिया। फॉर्म 45 के ऊपर पीटीआई ने जो है वो पूरे मुल्क के अंदर क्लीन स्वीप किया था, 2/3 अक्सरियत से ज्यादा वोट ले चुके थे, लेकिन फॉर्म 47 चलाकर आज तक वो कमिश्नर पिंडी जो चट्ठा है, कहां है वो गैब? क्यों उसको मंजर-ए-आम से हटाया गया? जिसने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत चुकी थी, हमने 70 हजार की लीड से जो है वो इनकी सीटें छीनी है। और इस्लामाबाद की हाई कोर्ट कहां मर गई है कि वहां पर इलेक्शन का बकायदा ट्रिब्यूनल जो है वो केस के लिए खोला गया, और फिर उसी जज को, तारिक जहांगीरी को, वहां से कराची से एक जाली बोर्ड बिठाकर उसकी सनद को जाली करार देके उससे फैसला रुकवाया गया। तो पूरी कौम जो है वो जानती है, अंधी नहीं है। ये जो इस वक्त महंगाई का बम हमारे ऊपर मारा गया है, लोगों के घरों में पहले चूल्हा नहीं जलता था क्योंकि सुई गैस आती नहीं थी, लेकिन बिल इसके बावजूद आता था। और सुई गैस का जो रेट बढ़ाया गया वो भी 200% बढ़ाया गया है, इसके बावजूद गैस नहीं आती थी। और पेट्रोल जो है वो भी आपके सामने है कि 1 महीने में ₹202 बढ़ाए गए हैं। मैं इस वक्त पटवारियों से पूछना चाहता हूं कि इमरान खान का सन 2022 में ₹150 लीटर पेट्रोल महंगा था, और आज शहबाज शरीफ का, मरियम नवाज का जो ₹458
40 पैसे पेट्रोल है, वो सस्ता है या इमरान खान के दौर में पेट्रोल जाली मिल रहा था और अब जो है वो ट्रंप का लाया हुआ पेट्रोल है जो खालिश है और वो महंगा है? अब वो बिल्कुल ठीक है, सस्ता है। आप बार बार मरियम नवाज को क्यों घसीटते हो? मरियम का बेचारी का क्या कसूर? ये सारा काम तो नवाज शरीफ साहब का है। वो जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने जंग डिजाइन की थी, उसी तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी नवाज शरीफ साहब ही डिजाइन कर रहे होंगे। मरियम को क्यों घसीटते हैं आप? लंदन में जो बकायदा इनका प्लान हुआ था, लंदन में जो इनका मुआहिदा हुआ था, उसकी रूहे रवा मरियम नवाज थी। मरियम नवाज ने अपने बाप को भी, ये इस कदर जालिम है, इसने अपने बाप को भी कहीं का नहीं छोड़ा, उसको घर बिठाकर खुद जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को रन कर रही है। क्या क्वालिटी है, क्या अहलियत है, क्या काबिलियत है उसके अंदर, पूरी कौम देखना चाहती है। खूबसूरत भी हैं, टिकटॉक भी बनाती हैं, काम भी अच्छा कर रही हैं, और क्या अच्छा, खूबसूरत कतरीना कैफ इससे ज्यादा है, उसको लाके पंजाब का वजीर आला बना दिया जाए। क्या खूबसूरती म्यार है इस मुल्क के अंदर जो है वो वजारत आला हो? काम कर रही हैं जी, अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा काम ये कर रही है कि पाकिस्तानी कौम की रेहड़ियां तबाह कर दी हैं। गरीब बंदे जो अपने घर में रात को 1000 रुपया 1500 रुपया दिहाड़ी लेके जाते थे, उनकी दिहाड़ियां तबाह कर दी गई हैं। यहाँ पर जो बेचारे बाइक के ऊपर बाइकिया या इन ड्राइव या यांगो चलाकर अपने घर के अंदर रोटी रात को बच्चों के लिए लेके जाते थे, उन बच्चों का, उनके लिए रिस्क का दरवाजा बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान की PIA को, उसको तबाह करके 10 अरब रुपए में 13 अरब रुपए का पंजाब की महारानी ने एक जहाज खरीद लिया है, और उसके पेट्रोल का खर्चा और उसके ड्राइवर का खर्चा, उसके पायलट का खर्चा वो पाकिस्तानी कौम से जबरदस्ती लिया जा रहा है। सर देखें, वो लेटेस्ट विजन को अपना रही हैं। जैसे किसी कंपनी का मुलाजम जो है, जितना अपनी चीजों को साफ सुथरा रखेगा, अच्छी सवारी उसके पास होगी, वो उतना फ्रेश अपने ऑफिस में अपनी सर्विस अंजाम दे पाएगा। इसी तरह वजीर आला साहबा अच्छे जहाज में बैठ के अच्छा सफर करेंगी, उन्हें थकावट नहीं होगी, कौम की अच्छी खिदमत कर पाएंगी। अगर वो थक्कड़ जहाज में बैठ के थकावट से चूर आके कौम की क्या खिदमत करेंगी? आप क्यों इस पे तनकीद करते हैं? भाई कौम की क्या खिदमत कर रही है? कौम को तो दिन रात मारा जा रहा है, कौम के घरों में घुसकर लोगों को उठाया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं, पंजाब के अंदर CTD ने जो कार्रवाई की है, कितने हजार लोग हैं जिनको घरों में घुस के मार दिया गया है। एक साहिवाल के साने में, साहिवाल के एक साने में, अभी पीछे से एक बच्चा कह रहा है साहिवाल, भाई एक घर के जो है वो 5 बंदे आपने मार दिए हैं, उनके आपने जो है वो तबाही उतार दी है। ना पाकिस्तान के किसी कोर्ट में उनके खिलाफ कोई फैसला आया, ना उनके खिलाफ कोई केस चला, आपने हजारों की तादाद में पाकिस्तानी भून दिए। और ये तो आपकी कार्रवाई है उस जहाज के ऊपर बैठकर जो आप इस वक्त पूरी दुनिया में तमधराक के साथ लेके चल रहे हैं। क्या वो जुनेद सफदर, उसके हनीमून के लिए जहाज खरीदा गया था? सर वो तो कह रहे हैं इल्जाम लगा रहे हो हम पे। वो इल्जाम है तो उसका फिर GPS ट्रैकर क्यों बंद किया गया? इतने दिन के लिए वो जहाज मुल्क से बाहर क्यों गया था? कहां गया था, क्या करने गया था जब वजीर आला, टिकटॉकर वजीर आला यहाँ पंजाब में मौजूद? सर जब अवाम उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, ट्रैकर की सारी इंफॉर्मेशन देगी, सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कैंपेन चलेंगी, तो वो ट्रैकर क्यों ना बंद करें?